ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो आप यहाँ हमें ये बताने आए हैं कि जोधा बेगम के साथ शतरंज खेलकर आपको ज्यादा मजा आया? अगर हो सका तो हम जिंदगी भर उनके साथ शतरंज खेलना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर तो आपके साथ हमें मात मिलती रहती है, लेकिन आज हमने जोधा बेगम को मात दे दी। क्या? आपने जोधा बेगम को शिकस्त दे दी? ये तो बहुत अच्छा हुआ। ऐसा क्या है रुकैया, जब हमने ये कहा कि हमने जोधा बेगम को मात दे दी तो आपका गुस्सा एकदम काफूर हो गया? इतना रश क्यों किसी और बेगमात से? क्योंकि कुछ चीजों पर सिर्फ हमारा अख्तियार है जलाल। हम उन्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकते। जैसे इंसानी मोहरों के साथ शतरंज खेलना, वो हम किसी और के साथ नहीं बांट सकते। ये सब छोड़िए ना जलाल, चलिए ना एक बाजी शतरंज की हो जाए। आइए। नहीं रुकैया बेगम, हम आज आपके साथ शतरंज नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि आज हम अपनी जीत का जश्न मनाएंगे और साथ ही बख्शी बानो की गोद भराई का भी। ओ हाँ, हम तो भूल ही गए। हम भी जाकर बख्शी बानो के लिए एक माकूल तोहफे के इंतजाम कर देते हैं। ऐसा कुछ तोहफा जो खास हो और सबसे अलग हो। क्या हुआ जलाल? आप किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं रुकैया बेगम, बस सोच रहे थे कि भाईजान और भाभीजान की तरफ से बख्शी बानो को क्या तोहफा हो। ठीक कहा आपने। हम दोनों मिलकर बख्शी बानो के लिए एक तोहफा लाएंगे, कुछ खास सा, बख्शी बानो के भाई और भाभीजान की ओर से। आओ बख्शी, यहाँ बैठो। तुम्हें तराजू में तोलने के बाद तुम्हारी वजन का सोना चांदी गरीबों में तकसीम कर दिया जाएगा। ये तमाम भेंट गरीबों में तकसीम कर दी। अब सब बख्शी बानो को तोहफे नजर करेंगे। सबसे पहले आप गुलबदन बेगम। आप फूफी जान हैं? नहीं भाभी जान, सबसे पहले आपका हक है।
दुआ करते हैं कि खुदा तुम्हें एक शरारती नन्हा फरिश्ता बख्शे। ये कहानियां रहीम को बहुत पसंद थी। हमने खुद इन्हें ऐसे लिखा है कि बच्चों को सुनने में ही अच्छी लगेंगी। बख्शी बानो, हम जो आपके लिए तोहफा लाए हैं वो आपको बेहद पसंद आएगा। ये तो बेहद खूबसूरत है। बेशक होना भी चाहिए, आखिर आपके होने वाले बच्चे को पता तो चले कि उसे बेगम एक खास और उसके मामू जान ने तोहफा दिया है। और फिर हम चाहते हैं कि हमारा भांजा हमें सबसे ज्यादा चाहे, तो उसके आने से पहले थोड़ी सी रिश्वत देना बुरा नहीं मानते हम। देखा, आखिर जोधा बेगम की नकल कर ही ली रुकैया बेगम ने। याद है, मीना बाजार में शहंशाह को जोधा बेगम ने पालना ही नजर किया था। जोधा बेगम, आप क्या लाई हैं? जरूर कुछ खास ही लाई होंगी आप। वैसे भी नायाब और हटकर तोहफा देने में माहिर हैं आप। हम भी भेंट लाए हैं अम्मी जान। पर आपके हाथ तो खाली हैं जोधा बेगम। आनंद को देखा नहीं जाता, उसे केवल अनुभव किया जाता है। हमारी भेंट में हमारे साथ साथ शहंशाह भी सम्मिलित है और पद में हमसे बड़े हैं, इसलिए यदि शहंशाह भेंट देंगे तो अधिक अच्छा लगेगा। साफ साफ कहिए कि हम क्या तोहफा दें बख्शी बानो को। बख्शी बानो के पति शरीफुद्दीन जी। अब ये सब क्यों करती हैं जोधा बेगम? बार बार हमारे सामने उन मुद्दों को क्यों लगती हैं जो हमें पसंद नहीं है? हमसे वो क्यों करवाती हैं जो हम करना नहीं चाहते? कल आप सबके साथ आई और अपने दरखास्त की कि हम बख्शी बानो को माफ करते हैं। चलिए ठीक है, हमने वो बात मान ली, और आज आप चाहती हैं कि हम शरीफुद्दीन को रिहा कर दें? केवल बख्शी बानो के कारण शहंशाह, हमने आपको पहले भी बताया था कि बेनजीर का विष पीकर हमने आपको बचाया अवश्य था, परंतु उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ शरीफुद्दीन जी का भी था। जोधा बेगम, बिना इजाजत के गुनहगार से मिलना बहुत बड़ा गुनाह है। चलिए, हमने फिर भी इस बात को नजरअंदाज किया क्योंकि उसके पीछे आपका मकसद सही था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता है कि अब बार बार शरीफुद्दीन की तारीफ करें हमारे सामने। उसने आपको बदनाम करने की कोशिश की
और आप चाहती हैं कि हम उसे रिहा कर दें? मुगल सल्तनत को लेकर उनके मन में कोई भी गलत विचार नहीं है, और इसलिए बंदी गृह में हमें बुलाकर उन्होंने सब कुछ बताया बेनजीर के विषय में, और बार बार हमसे अनुग्रह किया कि हम आपको बचाएं। उसने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? कदाचित उनको विश्वास नहीं होगा कि आप उनकी बात को सुने, और जिस अपराध के कारण आपने शरीफुद्दीन जी को बंदी बनाया था, वही अपराध आदम खान ने भी तो किया था। परंतु आदम खान ने मुगल सल्तनत की लाज रखी, इसलिए आपने उन्हें क्षमा कर दिया, और यही शरीफुद्दीन जी ने मुगल ताज की रक्षा करी, तो आप उनको क्षमा क्यों नहीं कर रहे हैं? वो आपकी बहन के पति हैं। आप चाहते हैं ना कि बख्शी बानो खुश रहे, प्रसन्न रहे, तो वो तभी हो पाएगा जब उनके पति उनके पास रहेंगे। जोधा बेगम, आप उस इंसान को रिहा करवाना चाहती हैं जिसने आपके खिलाफ साजिश रची? हाँ, क्योंकि वो हमारे विरुद्ध थे, हमारे पति के विरुद्ध नहीं। शहंशाह, मनुष्य विवाह करता है ताकि उसे किसी का साथ मिल सके, किसी पर विश्वास कर सके, अपना सुख दुख बांट सके। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति किसी मनुष्य के जीवन में आ जाए तो समस्या आसानी से पार हो जाती है। आपने भले ही बख्शी बानो को क्षमा कर दिया, भले ही आपने उन्हें महल में जगह दे दी है, परंतु उनका दुख तभी दूर होगा जब आप उनके पति को क्षमा कर देंगे। शहंशाह, बख्शी बानो की गोद भराई के अवसर में इससे अच्छी भेंट क्या हो सकती है कि आप उनको उनके पति लौटा दें। आप शरीफुद्दीन जी को क्षमा कर दीजिए शहंशाह। जाहिर सी बात है, अब सबको हैरत हो रही होगी कि हमने मुगल सल्तनत के गद्दार और बागी को बख्श कैसे दिया। इसके पीछे है शरीफुद्दीन की वफादारी। उन्होंने आदम खान की तरह ही अपनी वफादारी का सबूत दिया, और बार बार उनकी कोशिशों की वजह से ही आज जोधा बेगम हमें बेनजीर से बचा पाई। अब अगर किसी को हमारे फैसले पर एतराज हो तो हमारे सामने आए। जाओ बख्शी, अपना तोहफा कबूल करो। वाकई जलाल, एक बीवी के लिए इससे बड़ा तोहफा हो ही नहीं सकता कि उसका खाविंद उसे मिल जाए। जोधा बेगम और तुमने मिलकर बख्शी को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। कम वक्त फिर से आजाद हो गया अम्मी जान। हमने तो सोचा था कि हमारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। जलाल ने शरीफुद्दीन को रिहा करके हमारे सामने खड़ा कर दिया है। इस तरह प्याले फेंक कर बेजान जामों पर किस्सा निकालने से क्या हासिल करेंगे आप? हम क्या करें अम्मी जान, हम क्या करें? हमने सोचा था कि जलाल हमें और ताकत देगा और सूबे देगा, लेकिन देखा, जलाल ने शरीफुद्दीन को रिहा करके हमारे रास्ते में एक और कांटा खड़ा कर दिया है। अब देखना, जलाल शरीफुद्दीन को और ताकत देगा और सूबे देगा, और हमारे सारे मंसूबे मिट्टी में मिल जाएंगे अम्मी जान। जलाल दिल करता है क्या? दिल तो करता है कि क्या आदम? बताइए, जवाब दीजिए। दिल तो करता है कि क्या? दिल करता है कि मौका पाते ही आपकी तरह वजीर बन जाए। जलाल ने
शरीफुद्दीन को रिहा करके हमारे सामने खड़ा कर दिया है अम्मी जान। कुछ नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं आप आदम। शरीफुद्दीन ने आकर हमारी सियासी बाजी को ही बदल दिया है। अब समझ में आ रहा है सब कुछ कि क्यों शरीफुद्दीन इतने मगरूर हो रहे थे कैद में। फिर से एक बार आदम, फिर से एक बार बेगम जोधा ने हमारे मंसूबे खराब कर दिए हैं। क्या जरूरत थी बेगम जोधा को शरीफुद्दीन की मदद करने की? क्या जरूरत थी? सलाम अम्मी जान। नहीं जावेदा, अभी नहीं। पर हम तो अम्मी जान। हमने कहा अभी नहीं जावेदा। सुनाई नहीं देता, जाओ यहाँ से। लगता है आदम साहब अम्मी जान की किसी बात पे तो नाराज हैं। जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि अपने दर्द को शक्ल पे मत आने देना, उसे अंदर ही अंदर छुपाए रखना, और जब मौका मिले सीधे पार कर देना। सियासत में कामयाब होना है तो बस एक ही तरकीब है, अपने गुस्से को काबू में रखो, अपनी ताकत को गुस्से की शक्ल ना, लेकिन उसको नफरत की तरह अपने दिल में इकट्ठा करो, और तब तक बस दिमाग से खेलते रहो, दिमाग से खेलते रहो। जलाल शहंशाह नहीं, दिन ब दिन जोधा बेगम के हाथ की कठपुतली बनते जा रहे हैं। बख्शी बानो को माफ करने तक ठीक था, लेकिन शरीफुद्दीन जैसे गद्दार को माफ कर देना, ये हमें हजम नहीं हुआ। हाँ, ये बात तो आप सही कह रही हैं। बेगम जोधा आजकल कुछ ज्यादा ही हर मामले में दखल अंदाजी कर रही है, हर जगह। हमें तो डर है बेगम रुकैया कहीं वो दीवाने खास तक ना पहुंच जाए, वजारत ना हासिल करे। नामुमकिन, इकलौती आप ही वजीर हैं, क्योंकि जलाल आपको बेहद इज्जत देते हैं और अम्मी जान का दर्जा देते हैं। इस हरम में वजीर आलिया और कोई नहीं बन सकता। अब क्या करे बेगम रुकैया, क्या कह सकते हैं, वक्त का क्या भरोसा। शतरंज का प्यादा भी तो मौका देखकर वजीर बन जाता है। देखिए ना, बेगम जोधा आजकल ऐसे ऐसे काम करने लगी जानबूझकर, जिससे आवाम में उनकी वाह-वाह हो, सब उन्हें पसंद करने लगे। आपकी जगह हमें तो वो दिन भी दिखाई दे रहा है जब आपका हरम बेगम जोधा की निगहबानी के नीचे काम करेगा। ये हरम हमारा अख्तियार है। वो तो देख ही लिया हमने बेगम रुकैया, उसी दिन जिस दिन शहंशाह ने आपकी मर्जी के बिना, आपसे पूछे बिना अपना खुद का हुजरा बेगम जोधा को दे दिया रहने के लिए। रही बात अख्तियार की, तो वो तो शहंशाह ने आपको दिया है। शहंशाह ने ओहदा और ये रुतबा आपको दिया है, लेकिन जैसा हमने कहा शहंशाह अपने मर्जी के मालिक, पता नहीं कब उनका मन बदल जाए और बेगम जोधा के निगहबानी में हरम काम करने लगे। ठीक है, होशियार होशियार। हुकुम बेगम साहिबा। जाके जोधा बेगम से कहो कि हमारे हुजरे में पेश हो, हमें उनसे जरूरी बात करनी है। फौरन जाओ, जाओ। ये बेगम रुकैया को हो क्या गया है? अचानक बेगम जोधा को यहाँ क्यों बुलावा भेजा? भाभी जान, क्या हुआ बख्शी बानू? भाभी जान, आपने हमारे लिए जो एहसान किया है उसका शुक्रिया अदा करना नामुमकिन है, मगर फिर भी अगर हम आपको शुक्रिया ना कहते तो हमारे दिल पर एक बड़ा बोझ रह जाता। हाँ जोधा बेगम, आज हम आपकी वजह से रिहा हुए हैं, अपनी शरीक हयात के साथ हैं। गद्दारी का दाग हमारे माथे से हटा है तो सिर्फ आपकी वजह से। हमने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके बाद हमें कोई भी मुआफ ना करता, मगर आपने खुदा को देख नहीं सकते, मगर उसका नूर हमने आप में देखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है बख्शी बानो, जो कुछ भी हुआ ईश्वर की इच्छा से हुआ। लेकिन जरिया तो आप बनी है ना जोधा बेगम।
आज आपकी वजह से हम कैद के अंधेरे से बाहर निकलकर अपनी मोहब्बत की रोशनी पा सके हैं। आज हम अपनी चाहत को सामने देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, सपने में नहीं, खुली आंखों से जब चाहें उसका दीदार कर सकते हैं। उसकी तस्वीर निहारने की बजाय उसे अपनी आंखों में समा सकते हैं। अरे, आपने हमें कभी बताया नहीं कि आपके पास हमारी तस्वीर भी है। हाँ, उसी की वजह से तो हम कैद खाने में इतना वक्त गुजार सके। अच्छा हुआ आपको एक अवसर मिला। हमारा भी यही मानना है कि सबको सुधरने का एक अवसर मिलना ही चाहिए, इसलिए हमने आपको छुड़ाने का प्रयास भी किया, परंतु हमारे लिए ऐसा बार बार करना संभव नहीं होगा। इसलिए अब आपकी बारी है। आपको अपने कर्मों से सिद्ध करना होगा कि शहंशाह ने आपको मुक्त करवाकर कोई गलती नहीं की। अब भूत को भूलकर भविष्य बुने, शहंशाह और सल्तनत की शक्ति को बढ़ाएं, इसी में आपका कल्याण है। आज हम बहुत खुश हैं आपको पाकर। अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। और हम खुश हैं कि जोधा बेगम हमारे सामने है। हम हर कोशिश करेंगे उन्हें पाने की।